नमस्कार दोस्तों। आज मानव शरीर पर हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जिनके बारे में बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस और आंसर दोनों एक साथ हमने दे रखा है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि लाल रक्त कणिका, जो हमारा लाल रक्त कणिका है, तो इसका निर्माण होता है, यानी निर्माण कहाँ से होता है ना? तो अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, यानी लाल रक्त कणिका जो है, यानी इसको बोलते हैं आरबीसी। ठीक है, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है। सेकंड है कि लाल रक्त कण, जो ये लाल रक्त कण है, इसका जीवन काल क्या होता है? तो जीवन काल इसका 120 दिन होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। ठीक है। दूसरा है कि श्वेत रक्त कण, यानी इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। यानी श्वेत डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कब से कब तक होता है? 1 से 4 दिन। यानी श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल है वो 1 से 4 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण, यानी श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यानी डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। देखिए, हाई स्कूल पेपर में काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। हाई स्कूल के एग्जाम में लाल रक्त कण जो है इसको क्या कहा जाता है? नहीं, देखो, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट बोला जाता है और लाल रक्त यानी आरबीसी को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला, जो मानव शरीर का ताप नियंत्रक है, यानी शरीर का जो ताप नियंत्रक है वो क्या है? उसको नियंत्रक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यानी ये क्या करता है? ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो करती है। अगला है मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह, यानी मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह जो है वो क्या है? ओ। ठीक है, यानी यूनिवर्सल डोनर क्या है? ओ है। मनुष्य का सर्वगाही रक्त समूह जो है वो ए बी है। क्या है? ए बी है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, तो ए बी। अगला, रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है, यानी रक्तचाप जो है, रक्तचाप को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी इसको बोलते हैं बीपी। ठीक है, तो मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर बोला जाता है। ठीक है। अगला ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? ब्लड बैंक को हम लोग प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा कहलाता है। तो दोस्तों देखो, आज जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे बात किया कि लाल रक्त कण क्या होता है, श्वेत रक्त कण क्या होता है, उसका जीवन काल क्या होता है। ठीक है, और श्वेत रक्त को, लाल रक्त कण को क्या मतलब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ल्यूकोसाइट, एरोथ्रोसाइट हमने बताया है ना। उसका ताप नियंत्रक जो ग्रंथि है वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। इस तरीके से हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा किया। तो अगर ये आपको क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो एक काम ज़रूर करिएगा, लोगों को शेयर बहुत ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, है ना, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोग इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सुन सकें और अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।